स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय डिजिटल क्लास 10 के हम लोग चैप्टर 2 को डिस्कस कर रहे थे। उसी सीरीज में आज हम लोग एक्सरसाइज 2.3 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिवाइड द पॉलिनोमियल्स px बाय द gx एंड फाइंड द कोसेंट एंड रिमाइंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपके क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन यहाँ पहले देता है व्हाट इज द px एंड व्हाट इज द gx। px और gx क्या है? तो स्टूडेंट्स, जब भी हमारे पास इक्वेशन इस टाइप का दिया होता है हमारे पास, तो एक ये फंक्शन के फॉर्म में होता है। एक फंक्शन होता है, ये फंक्शन x का भी हो सकता है, y का भी हो सकता है। उस फंक्शन को डिनोट करने के लिए, चूंकि अलग अलग फंक्शन हो ये, तो हम लोग इसको px लिख देते हैं और इसको gx कर देते हैं। और जो डिवाइड की जो प्रोसेस है वो नॉर्मली होती है, जो हम लोग डिवाइड करते थे वैसे ही है। बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमें डिवाइड करना है gx से px में। तो हम लोग लिखते हैं पहला क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइड बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3। स्टूडेंट्स पे अटेंशन, जिससे डिवाइड करना है मतलब कि डिवाइजर को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइजर का पावर जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। मतलब फिर समझिएगा, ये जो पावर इसका होगा, मतलब पावर पहले 2 वाला रहेगा, फिर पावर जो है आपका 1, अगर पावर 3 तो सबसे पहले इसको कर लेंगे। ये पावर कभी कभी आगे पीछे कर लेता है, तो आप पावर को अरेंज कर लीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप कर लीजिएगा। अगर यहाँ भी ऐसे है तो इसको भी आप अरेंज कर लीजिएगा। तो चूँकि यहाँ पे पावर जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो ठीक है, हम लोग इसको प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें करते क्या है, इसका पहला टर्म लेते हैं और देखते हैं कि एक्स स्क्वायर में किस वेरिएबल का मल्टीप्लाई कर दें या किस टर्म का मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा एक्स क्यूब हो जाए। तो एक्स स्क्वायर में अगर आप एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ आप एक्स लिखेंगे और इस एक्स का मल्टीप्लाई आप इस दोनों टर्म में करेंगे, इसमें भी करेंगे और यहाँ भी करेंगे। इसमें करेंगे तो यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। आप एक्स का करेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x। यहाँ पे हम करते ही इस वजह से हैं ताकि ये पहला टर्म जो है कट जाए, ये कट के सिंप्लीफाई हो जाए। तो जब माइनस करते हैं डिवाइड में तो साइन चेंज कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये टर्म आपका कट गया। अगर ये सिंप्लीफाई नहीं होता, अगर सिंप्लीफाई होता है तो ठीक है। देखिए यहाँ पे पावर x की 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, तो ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। इसको ऐसे आप एज इट इज राइट कर लीजिए, माइनस 3x स्क्वायर, इसका साइन प्लस 2x, और जितने सारे आपके बचे हुए टर्म सबको एक साथ उतार लीजिए। यहाँ पे आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इसको, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3। अगेन स्टूडेंट्स, वी विल डू सेम प्रोसेस। एक्स स्क्वायर में किस टर्म का मल्टीप्लाई करें कि माइनस 3x स्क्वायर हो जाए। तो एक्स स्क्वायर में माइनस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3 का माइनस 2 में करेंगे प्लस 6 आएगा। अगेन आप माइनस है तो प्लस, प्लस तो माइनस, ये टर्म कट जाएगा। 7x, अब मैं इसको थोड़ा यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट, 7x माइनस 6 माइनस 3, आपका ये हो गया 7x माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे डिवाइड का जो ये जो डिविजर का जो पावर है वो 2 है और जो आपका रिमाइंडर है उसकी पावर 1 है। तो जब भी पावर इससे कम होगा तो डिवाइड वहीं पर खत्म हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक्स का पावर 2 है, रिमाइंडर में एक्स की पावर जो है 1 है, तो आपका डिवाइड यहीं पर खत्म हो जाता है। ये टर्म आपका रिमाइंडर हो जाता है और ये टर्म जो आपने आया ये आपका कोसेंट हो जाता है। डिवाइड का यही रूल है, आप उस समय स्टॉप कर जाएंगे जब पावर इससे कम आ जाएगा। जैसे ही पावर कम आएगा आपका डिवाइड स्टॉप हो जाएगा। आप चेक भी कर सकते हैं, आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, जो फॉर्मूला ऐसे होता है, डिवाइजर मल्टीप्लाई कोसेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिविडेंड। ये आप लोगों ने 5-6 में ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। मतलब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसमें इसको प्लस कर दीजिएगा, तो आपका ये वाला टर्म आना चाहिए बीच वाला, तो आपका डिवाइड जो है सही है। इससे आप चेक भी कर सकते हैं, एग्जाम में कभी भी बोलता है चेक करने के लिए, अगर नहीं बोलता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं खुद के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। ये जो आपको फर्स्ट पॉलिनोमियल दिया हुआ है ये सेकेंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं। तो इसके पहले हम लोग एग्जाम्पल लेके चीज समझते हैं, कैसे चेक करेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे अगर हमें 6 का फैक्टर निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। तो अगर हमें चेक करना होगा कि 6 के फैक्टर है कि नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, 1 का 6 में डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो फैक्टर है,
2 का भी डिवाइड करेंगे, 3 का भी करेंगे, 6 का भी करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 है तो फैक्टर है। वही सेम प्रोसेस हम लोग यहाँ भी करते हैं। यहाँ हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसका इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 होता है तो ये फर्स्ट वाला जो है सेकंड वाले का फैक्टर है। तो आइए हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। और चेक करते हैं कि हमारा रिमाइंडर 0 हो रहा है क्या नहीं। सेम प्रोसेस, टी स्क्वायर में किस टर्म का मल्टीप्लाई करें कि 2t पावर 4 हो जाए। तो हमारा आएगा टर्म 2t स्क्वायर। इसका इसमें भी करेंगे, इसमें भी डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई 2t पावर 4। पहला टर्म ऐसा लेते ही हम ताकि वो कट जाए। 3 2 6 माइनस 6t स्क्वायर। साइन रिवर्स कर देंगे, कट गया आपका, आ गया 3। ये दोनों सिंप्लीफाई नहीं हो पाएगा क्योंकि पावर अलग अलग है, तो आप ऐसे लिख दीजिए 3t क्यूब प्लस 6t स्क्वायर। और सारे टर्म को उसी टाइम उतार लीजिए। सारे टर्म को इसलिए उतारेंगे क्योंकि हो सकता है पावर सेम हो तो सिंप्लीफाई हो जाए। तो 3t क्यूब प्लस 6t में से 2t स्क्वायर आपका हो जाएगा 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12। अगर स्टूडेंट्स टी स्क्वायर में किस टर्म का मल्टीप्लाई करें कि 3t क्यूब हो जाए, तो ये आपका हो जाएगा 3t प्लस में, साइन का ध्यान रखिएगा, 3t क्यूब, 3t का इसमें करेंगे माइनस 9t का हो गया, माइनस हो जाएगा या प्लस हो जाएगा, ये कट गया, आपका बचा 4t स्क्वायर माइनस 9t, सॉरी प्लस 9t माइनस 9t माइनस 12। स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफाई हो गया, आपका बचा 4t स्क्वायर माइनस 12। अगेन आप देखेंगे टी स्क्वायर में किस टर्म का मल्टीप्लाई करेंगे 4t स्क्वायर हो जाए, तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4t स्क्वायर माइनस 4 3 से 12। अगेन सेम टर्म आ गया तो इससे दोनों कट जाएगा और रिमाइंडर आपका 0 आ गया। अब रिमाइंडर 0 आ गया, इट मीन्स ये हुआ कि फर्स्ट वाला जो आपका पॉलिनोमियल है वो सेकेंड वाले पॉलिनोमियल का फैक्टर है। उसका आप रीजन लिखेंगे, यस फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकेंड पॉलिनोमियल। इस स्टूडेंट्स इस टाइप के क्वेश्चन जो भी होंगे डिवाइड करने पे हम चेक करेंगे। अगर डिवीजन रिमाइंडर 0 आता है तो फैक्टर है, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो फैक्टर नहीं है। ऐसे हम क्वेश्चन करेंगे। एंड स्टूडेंट बाकी के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में डिस्कस करेंगे। सारे एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन हैं सबको मैं डिस्कस करूंगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम करता है जो मैंने नहीं बताया तो आप उसको पूछ सकते हैं और मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।